ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सद्गुरुदेव महाराज की, कार्तिक महात्म्य की जय। गुरुदेव से जिसका संबंध है उसके घर में आनंद ही आनंद है। गुरुदेव से जिसका संबंध है उसके घर में आनंद ही आनंद है। उसके घर में आनंद ही आनंद है। गुरुदेव से जिसका संबंध है उसके घर में आनंद ही आनंद। झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे गुरु का सहारा, लेके सच्चे गुरु का। झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे गुरु का सहारा। जो उसकी रजा में रमन है उसके घर में आनंद ही आनंद है। जो उसकी रजा में रमन है उसके घर में आनंद ही आनंद है। गुरुदेव से जिसका संबंध है, गुरुदेव से जिसका संबंध है उसके घर में आनंद है। उसके घर में है जिसकी कथनी में कोयल सी चाहत है, जिसकी कथनी में कोयल सी चाहत है, जिसकी करनी में फूलों की महक है, जिसकी करनी में फूलों की महक है। प्रेम करने की जिसमें सुगंध है उसके घर में आनंद ही आनंद है। प्रेम करने की जिसमें सुगंध है उसके घर में आनंद ही आनंद है। गुरुदेव से जिसका संबंध है उसके घर में आनंद ही आनंद है। गुरुदेव से जिसका संबंध है उसके घर में आनंद ही। दीन दुखियों के दुख को उठा दे, दीन दुखियों के दुख को उठा दे। बन के सेवक भला सबका चाहे, बन के सेवक भला सबका चाहे। नहीं मन में कपट पाखंड है, नहीं मन में कपट पाखंड है। उसके घर में आनंद ही आनंद है। गुरुदेव से जिसका संबंध है उसके घर में आनंद ही आनंद है। गुरुदेव से जिसका संबंध है उसके घर में आनंद ही आनंद है। उसके घर में आनंद ही आनंद है। बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय। कार्तिक महात्म्य की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव
सबसे पहले नारायण को और नर में उत्तम नर और सरस्वती देवी को नमस्कार करके फिर पुराण की जय करते। गोप नंद के कुमार श्री कृष्ण जी महाराज ब्रज की स्त्रियों के बीच ऐसे प्रकाशित होते हैं, ऐसे तेजवान प्रतीत होते हैं, जैसे चारों ओर प्रकाशमान बिजली के बीच में नवीन श्याम बादल। सौनक जी सूत जी से बोले कि हे सुंदर व्रत वाले, आए हुए कलयुग को जानकर विष्णु महाराज संबंधी धर्म के उपदेश से नौवें सारण्य में रहने वाले हम लोगों की रक्षा को करें। सूत जी बोले, मैं कल्याण करने वाले गणेश, ब्रह्मा, शंकर, विष्णु और व्यास जी को नमस्कार करके विष्णु संबंधी धर्मों को कहता हूं। पूर्व काल में सतयुग के आदि में मुनि नारद ब्रह्मा के लोक को गए। वहां पर ब्रह्मा जी को देखा और वे भगवान का ध्यान कर रहे थे। महाबुद्धिमान, सब प्राणियों के हित में लगे हुए, ऋषियों से स्तुति किए हुए और देवताओं से गाने किए गए ब्रह्मा जी को उन्होंने देखा। उनके चारों ओर अप्सरा, किन्नर और पुराण इतिहासों से सहित मूर्ति को धारण किए चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद बैठे हैं। वहां संपूर्ण नदी और 7 समुद्रों से युक्त करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले थे। सब धर्मों के स्थान वहां पर थे। सब लोगों के दादा ब्रह्मा को मुनि श्रेष्ठ नारद प्रणाम करके नम्रता से पूछने लगे, महाराज, आप सब जानने वाले हो, तुम्हारे दास और बहुत प्यारे सेवक मेरे लिए विष्णु संबंधी धर्म को कहो और विस्तार से वैष्णव धर्म का फल कहो, जिससे तुम्हारी कृपा से भगवान का श्रेष्ठ पद प्राप्त हो। तो और कार्तिक महीने का महात्म्य भी विधि पूर्वक कहो, क्योंकि सब महीनों में कार्तिक का महीना श्रेष्ठ है। कार्तिक महीने में प्रातः काल स्नान का, व्रत का, नियम का, भजन का महात्म्य विधि पूर्वक मुझसे करो। ब्रह्मा बोले, हे पुत्र, हे नारद, सब लोगों के उदय के वास्ते तुमने बहुत तो उसको समुद्र सहित पृथ्वी
दान का फल प्राप्त होता है। एक ओर से कुरुक्षेत्र का वास और पुष्कर क्षेत्र का वास, हिमाचल का वास और एक ओर कार्तिक का महीना है। हे पुत्र, हे नारद, यह कार्तिक महीना इनसे अधिक पुण्यवान है। हे निष्पाप, कार्तिक महीने में विष्णु का नाम लेकर के जो कुछ मनुष्य पुण्य करता है, दान करता है, तो वह सब अक्षय हो जाता है, उसका कभी नाश नहीं होगा। यह जो हमने तुमसे कहा सो सत्य है। अश्विन शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन अथवा पूर्णिमा अथवा तुला की संक्रांति के दिन से कार्तिक मास के व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। हे नारद, अब मैं तुम्हें व्रत की विधि बताता हूं। जैसा स्मृतियों में कहा गया है, वैसे प्रातः काल उठ करके शौच कर्म करके दातून करें। अब दातून करने का मंत्र कहते हैं, आयुर्बलम यशोवर्चः प्रजा पशुर वसूरि च ब्रह्म प्रज्ञां च वेदां च तमनो देहि वनस्पते। हे वृक्ष, तू मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतान और पशु, घोड़ा, बैल, गाय इत्यादि और धन और ब्रह्म को जानने वाली बुद्धि को दे। ऐसा मंत्र पढ़ करके दुधिया वृक्ष का 12 अंगुल का बिना गांठ का दातून श्राद्ध तथा व्रत का दिन छोड़ करके करें। प्रतिपदा, अमावस, नवमी, षष्ठी, एकादशी और रविवार में तथा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में दातून नहीं तोड़ना चाहिए। कांटे वाले वृक्ष और कपास, निर्गुंडी, पलाश पेड़ों की और बड़ी हरनौली और दुर्गंधित पेड़ों का दातून नहीं करना चाहिए। जब चंद्र उदय हो जाए उसके बाद पेड़ों को नहीं छूना चाहिए। जो चंद्रमा प्राप्त होने पर, चंद्रमा निकल आने पर पेड़ों को तोड़ता है, वहां गर्भ गिरवा देने के पाप को प्राप्त होता है। जिस दिन दातून न मिले वो वर्जित तिथि हो, उस दिन 12 बार पानी की कुल्ली करके मुख को शुद्धि करनी चाहिए। अब 2 घड़ी रात्रि रहे, सवेरे उठ करके जलाशय में जाए, नदी, तालाब आदि के तट पर जाए, काले तिल, चंदन, चावल, फूल ये सब लेकर तालाब, पुराना देवकुंड, नदी अथवा नदियों के संगम में जाए। क्रम से तालाब से लेकर नदी संगम पर्यंत एक में 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तीर्थ में अनंत फल मिलता है। स्नान के समय ऐसी प्रार्थना करें कि हे भगवान,
हे दामोदर, प्रीत्यर्थं तव देवेश दामोदरवसः ध्यात्वाहं त्वां च देवेश जले अस्मिन् स्नातुमुद्यतः तत्प्रसादात् पापं मे दामोदर विनश्यतु समृता भागीरथी विष्णु शिवं सूर्यं जलं विषे। कि हे भगवान, इस कार्तिक मास में मैं प्रातः काल में स्नान करूंगा। हे देवताओं के स्वामी, हे दामोदर, तुझे लक्ष्मी सहित ध्यान करके और तुम्हारी प्रसन्नता के वास्ते मैं जल में स्नान करने को तैयार हूं। हे दामोदर, तुम्हारे प्रसाद से मेरा पाप नष्ट हो जाए, मेरे पाप का नाश हो, ऐसा बोल करके गंगा, शंकर, सूर्य तथा विष्णु का स्मरण करके जल में प्रवेश करें। हे नारायण, व्रत करने वाला पुरुष नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर के विधि पूर्वक स्नान करे और फिर जल से बाहर निकल के पवित्र कपड़े पहने नारदाज, देवर्षि और मनुष्य और पितरों का तर्पण करे। कार्तिक मास में तर्पण के जल में जितने काले तिल होते हैं उतने ही वर्ष पितरों का स्वर्ग में वास रहता है। और स्नान के पीछे बकरे तथा भेड़ के पांव से उठी धूल के स्पर्श से आयु तथा लक्ष्मी नष्ट होती है। इनको स्नान के पीछे न छूए। स्पर्श करने वाला फिर स्नान करके शुद्ध होता है। और छींक आने पर, जम्भाई आने पर, दांत से जूठा निकलने पर इसमें अपने दाहिने कान का स्पर्श करना चाहिए। हे नारद, दाहिने कान में अग्नि, जल, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, पवन देवता रहते हैं। प्रातः काल में कहे इन कर्मों को समाप्त करके अर्घ्य देना। चंदन, पुष्प, फलों से प्रीति सहित प्रसन्न मन होकर के भगवान नारायण को अर्घ्य देना। व्रत करने वाला तथा कार्तिक में विधि पूर्वक स्नान किए हुए मुझसे दिया हुआ अर्घ्य हे वासुदेव, हे कृष्ण, तुम राधा सहित ग्रहण करो। श्री ब्रह्मा जी बोले, कि हे नारद, ब्रह्मा जी नारद से बोले कि आप प्रसन्न मन होके भक्ति में तत्पर होकर के चंदन, पुष्प, पान इत्यादि पूजन की सामग्री लेकर के विष्णु जी के मंदिर में जाओ। वहां विष्णु जी महाराज को अर्घ्य, पाद्य, आचमन इत्यादि से पूजा करके, स्तुति करके, नमस्कार करके फिर गीत आदि मंगल कार्य करें। हे नारद, विष्णु जी की पूजा प्रतिमा में कही गई है और पत्थर की एक, लकड़ी की 2, लोहे की 3, लिपि हुई 4, लिखी हुई बालू की 6 और मनोमयी 7
इस प्रकार की प्रतिमा 8 प्रकार की कही गई है। और शालिग्राम शिला में तो साक्षात श्री कृष्ण जी का पूजन होता है। शालिग्राम शिला में नित्य जगत गुरु भगवान रहते हैं। शालिग्राम का निर्माण चरणामृत एक बूंद भर भी जो कोई पीता है वह सब पापों से छूट जाता है तथा मोक्ष मार्ग को चला जाता है। और शालिग्राम शिला के आगे एक समय भी श्राद्ध करने वाले लोगों के पितर वैकुंठ में वास करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। और ब्रह्म हत्या जो कुछ पाप मनुष्य करता है सो सब पाप शालिग्राम शिला के पूजन के से नष्ट हो जाते हैं। चाहे खंडित हो चाहे टूटी हुई हो, कैसी भी शालिग्राम शिला हो, परंतु दोष देने वाली नहीं होती, उसका पूजन कर सकते हैं। और मंत्र पूजा विधि भावना प्रीति समाधि ये सब कुछ नहीं हो तो भी शालिग्राम का पूजन किया जा सकता है। ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी इन सबको विष्णु जी का नैवेद्य खाना चाहिए, उसमें विचार नहीं करना चाहिए। जो शालिग्राम की मूर्ति का दान देता है उसे पहाड़ तथा वनों सहित सब पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है। और शालिग्राम शिला का मूल करने वाला तथा बेचने वाला या उसकी परीक्षा करने वाला और ये सब प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं। नरक इस प्रकार शालिग्राम की मूर्ति को मोल नहीं देना चाहिए। और शालिग्राम की सब मूर्तियां पूजनी चाहिए, परंतु 2, 4, 6 मूर्तियों का पूजन करें। विषम का नहीं, विषम में केवल एक मूर्ति का पूजन करना चाहिए, उसमें 3, 5 ऐसी मूर्तियों का पूजन नहीं करना चाहिए। घर में शंकर जी की 2 मूर्तियां तथा गणेश जी की 3 मूर्तियां पूजनी चाहिए। और 2 शंख, 3 देवी की मूर्तियां, 2 गोमती चक्र और 2 सूर्य नहीं पूजने चाहिए। अक्षतों से विष्णु जी का पूजन नहीं करना चाहिए। वैसे ही शंख के जल से शिव जी का और बेलपत्र से सूर्य का पूजन नहीं करना चाहिए। तुलसी से गणेश जी का पूजन नहीं करना चाहिए। धतूरे के फूलों से विष्णु जी का और केतकी के फूलों से शंकर जी का पूजन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों से कार्तिक में कमलों द्वारा कमलाकांत भगवान विष्णु का पूजन होता है, उन लोगों को सैकड़ों जन्म पर्यंत लक्ष्मी प्राप्त होती है, जिससे मालती और जूही, करतैला, चंपा इनके फूलों से भगवान पूजित होते हैं। वह मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है। जिन मनुष्यों द्वारा कार्तिक महीने में अगस्त के फूलों से भगवान नारायण का पूजन होता है तो उनको भगवान पूजित होते हैं। उनको भगवान मस्तक में वेद वाले मुनि ज्ञानियों की गति देते हैं।
और सालिग्राम की प्यारी तुलसी का महात्म्य कहने में कौन समर्थ है। जो कोई मनुष्य मंजरी सहित तुलसी दल से भगवान का पूजन करता है वह फिर माता के पेट में वास नहीं करता, वह मोक्ष पा लेता है। जो तुलसी की लकड़ी से उत्पन्न चंदन को धारण करता है, जो तुलसी दल युक्त मर जाता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। जहां तुलसी के पेड़ की छाया होवे वहां श्राद्ध करने से पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। तुलसी का वन, गंगा स्नान, नर्मदा का दर्शन, ये तीनों एक समान है। सब पापों का नाश करने वाले और मनोरथों को पूर्ण करने वाले भगवान नारायण का पूजन करते हैं। और जो सब पापों के नाश करने वाले और मनोरथों को पूर्ण करने वाले तुलसी के वन को जो लोग लगाते हैं वे लोग यमपुरी को नहीं पाते। तुलसी के लगाने से, पानी देने से, छूने से मनुष्य के शरीर मन का पाप दूर हो जाता है। इस कारण व्रत करने वाले पुरुष एकाग्र मन होकर के हरिप्रिया तुलसी का पूजन करें, परिक्रमा करें, नमस्कार करें और तुलसी के आगे हाथ जोड़ के कहें, हे हरिप्रिय, पहले देवताओं ने तुमको बनाया, मुनीश्वरों ने पूजन किया, ऐसे हे मां तुमको नमस्कार है, मेरे पाप को हरो। जो पुरुष आंवले के पत्तों में और फूलों से देवताओं का पूजन करता है उनको स्वर्ण के फूलों की तरह फल प्राप्त होता है। जो पुरुष कार्तिक महीने में आंवले की जड़ में देवों में विष्णु जी का पूजन करते हैं उन लोगों ने मानो सब तीर्थों में, सब पुण्य क्षेत्रों में भगवान का पूजन किया। कार्तिक में द्वादशी के दिन जो तुलसी पत्र और आंवला का पत्ता तोड़ता है वह महाघोर नरक में जाता है। हे द्विजोतम, जो मनुष्य आंवले के नीचे पितरों का श्राद्ध करता है उनके पितर 100 वर्षों की तृप्ति को पाते हैं। हे मुनिसत्तम, जो मस्तक में, मुख में आंवले के फल को धारण करता है उनको साक्षात भगवान जानना। आंवले का फल तुलसी और गोपी चंदन जिसके शरीर में रहे उस पुरुष को जीवन मुक्त समझो। फिर वेद के पढ़ने वाले ब्राह्मणों को भक्ति से भोजन करवावे और चंदन पुष्प तांबूल दक्षिणा से प्रसन्न करें। फिर वेदों के पढ़ने वाले ब्राह्मणों को भक्ति से भोजन करवावे और चंदन पुष्प तांबूल दक्षिणा से प्रसन्न करें। कार्तिक महीने में जो जमीन में सोवे और हविष्यान्न भोजन करे, मौन व्रत करे, सो बड़ा सूरवीर कीर्तिमान होता है। और कार्तिक महीने में जो रोज एक समय भोजन करता है
तथा जो मनुष्य कार्तिक महीने में एक दिन भी आंवले के नीचे भोजन करता है, उसके अनाज के संसर्ग का वर्ष पर्यंत का पाप नष्ट हो जाता है। और कार्तिक में शहद, कांजी, द्विदल अन्न, चना, मसूर आदि, तिल का तेल, विधि दूषित अन्न, काला उड़द और सब मांस मच्छरों को नहीं खाना चाहिए। राई, दूसरे का अन्न, दूसरे से द्रोह, दूसरे किसी का संग, ये सब वर्जित है। और खराब जगह से पैदा हुई तथा खराब नाम वाली वस्तु को कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य नहीं खावे। रविवार को आंवला नहीं खावे। और व्रत करने वाले मनुष्य देव, गौ, ब्राह्मण, गुरु, राजा, महात्मा, स्त्री, प्रति इनकी निंदा न करे। अब सब तरह के मांस बतलाते हैं। जीव के शरीर का मांस, फलों में जामुनी, नींबू मांस है, और मिट्टी से पैदा नमक मांस है, अनाजों में मसूर मांस है। बासी भोजन मांस के तुल्य है, और गाय, भैंस, बकरी इनका दूध छोड़ करके और दूध मांस है। तथा तांबे के बर्तन में घी, दूध, दही, छोटे तालाब का जल, केवल अपने लिए पकाया गया अन्न, सब मांस के तुल्य है। कार्तिक में व्रत करने वाले मनुष्य को और दूसरे को भी प्याज, लहसुन, कीर, पृथ्वी का फूल, गाजर, नारी शाक, मूली और जहर लगे बाण से मारे हुए घुन का मांस नहीं खाना चाहिए। जंगली लौकी, बैगन, पेठा, कैथा, कुम्हाड़ा और छोटा बैगन, ये सब व्रत करने वाले को नहीं खाना चाहिए। अब प्रतिपदा आदि तिथियों में क्रम से एक एक को नहीं खाना चाहिए। जैसे प्रतिपदा को पेठा, द्वितीया को बैगन, तीज को पृथ्वी का फूल, चौथ को मूली और पंचमी को बेलफल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली लौकी, दसवीं को कद्दू और एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को तांबूल, चौदश को हरा साग और अमावस्या का पूर्णिमा को नारी साग। ये प्रत्येक पदार्थ प्रत्येक तिथियों में वर्जित है। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि प्रभु, अब देव पूजन की विधि हमसे कहो। हे पुरुषोत्तम, हे देवेश, तुम मुझे उत्तम देव पूजन कहो, मेरी सुनने की इच्छा है। बोलो विष्णु भगवान की, कार्तिक महाधर्म की जय। तुझसा नमो नमो जग की कल्याणी, नमो नमो तुझसा महारानी, नमो नमो जग की कल्याणी, नमो नमो तुम जीवन के काज सवारे, तुम जीवन के काज सवारे, सेवक
रहते शरण तुम्हारे, सेवक रहते शरण तुम्हारे, सब सुख सुबधानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो जगती कल्याणी, नमो नमो तुम्हारे यश को तुलसी माता, तुम्हारे यश को तुलसी माता, सरगावान सदाहि गाता, सरगावान सदाहि गाता, यम पास मिकानी, नमो नमो तुलसा महारानी, जगती कार्तिक मास में विष्णु मनावे, कार्तिक मास में विष्णु मनावे, तुमको पूजे हरि गुण गावे, तुमको पूजे हरि गुण गावे, उनकी वरदानी, नमो नमो तुमको जो कोई जावे, तुलसा तुमको जो कोई जावे, विष्णु लोक जावे सुख पावे, विष्णु लोक जावे सुख पावे, हरि कथा पुराणी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो जगती कल्याणी, नमो नमो तुलसा सेवन रोगने, त्रिभुवन सेवन वे त्रिभुवन पति भोजन गावे, त्रिभुवन पति भोजन गावे, हरि हृदय सामानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो जगती कल्याणी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो जगती कल्याणी, नमो नमो। बोलो तुलसा माता की जय, कार्तिक महाकाल में की जय, गजानन गणेश भगवान की, पवन सुत हनुमान की, श्याम रामचंद्र भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, जिकारास राधिका बोल सच्चे भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय, समाप्त पार्वती पतये, हर 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भक्त भगवान की, गौ माता की